नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एरोडोकाइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 45 का सॉल्यूशन। 45 में क्या बोला है बेटा कि ए सेल एक्वायर्स द इनिशियल वेलोसिटी 320 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। हैविंग मेड टू टर्न इनसाइड द बैरल हुज लेंथ इज इक्वल टू एल इक्वल टू 2 मीटर। तो बैरल का लेंथ दे दिया, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बैरल क्या होता है एंड सेल क्या होता है ना। क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है ना, और ये बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि बैरल होता है क्या है। तो बैरल ये सिलेंड्रिकल टाइप का हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है शॉटगन का बैरल जो है वो इस तरह के, इस तरीके से सिलेंड्रिकल टाइप का होता है ना। ये इस तरीके से सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, और अंदर क्या होता है, एक ग्रुप टाइप का बना होता है। ये ग्रुप क्यों होता है बना हुआ? तो ग्रुप होता है स्पिनिंग करने के लिए ना, मतलब रोटेट भी करता है, इस तरीके से स्पिन करता है अपने एक्सिस के अबाउट। क्या करता है ये? स्पिन भी करता है, ऐसे स्पिन करता है अपने एक्सिस के अबाउट। स्पिनिंग से क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है ना। अगर सिर्फ इसको हॉरिजॉन्टल स्पीड दिया जाए तो इट मे भी हो सकता है कि ये पेनिट्रेट ज़्यादा नहीं करे, बट स्पिन करने से क्या होगा, पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रुप जो है ये दिया जाता है ना। मतलब ये कुछ रोटेशन कंप्लीट कर लेगा जब तक ये बाहर निकलेगा, है ना। तो ये वही बोल रहा है, टर्न इनसाइड द बैरल, है ना। मतलब जो रोटेशन कंप्लीट कर लेता है वो बाहर निकलने के पहले, मतलब ये जो स्पिन इस तरीके से अगर आप लोगे तो, या आप यहाँ पे ये भी आप कंसिडर कर सकते हो, ये जो कैनन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैनन बोलते हैं ना। तो कैनन सेल भी होता है, ये कैनन सेल स्फेरिकल होता है ना, इस तरह से इसमें आपको भरा जाता है ना। आप मूवी वगैरह में भी देखते हो, तो पुराने मूवी वगैरह में, है ना, इस तरह का आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं, एक तो सेल इस तरीके से भी होता है, तो सेल जो होता है स्फेरिकल भी होता है। ये भी आप इसको भी बैरल बोल सकते हैं ना। ये आप देख सकते हो, ये इस तरीके से नली होता है ना, जैसे यहाँ पे होता है। ठीक है। और इस तरीके में क्या कौन सा लग रहा है, तो स्फेरिकल गोला इसको बोलते हैं ना, गोला। ठीक है। तो इसको भी सेल बोल सकते हैं, या सिलेंड्रिकल टाइप का जनरली जो हम लोग देखते हैं, है ना, बंदूक में होता है। तो कैसा भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें आप क्या मान सकते हो कि इसमें ये गोला जो है ये अगर बाहर निकलता है तो ये इस तरीके से घूम सकता है, तो आप ऐसे भी मान सकते हो इसमें। ठीक है। हालांकि सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, बट फाइनली आप चाहे कैसा भी मानो, है ना, या तो चाहे आप स्फेरिकल मानो, चाहे तो आप इस तरह से सिलेंड्रिकल मानो। रोटेशन का मतलब आपको समझना है कि बाहर जब ये निकलेगा, इस नली से बाहर निकलेगा, तो तब तक ये दो कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर चुका होगा। चाहे तो ये इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से कंप्लीट कर चुका होगा, चाहे तो आप अगर गोला लेते हो तो इट में भी हो सकता है कि ये इस तरीके से टर्न करे, है ना, तो दो चक्कर कंप्लीट कर ले बाहर निकलते निकलते, या स्पिन करके भी बाहर निकलते निकलते दो चक्कर कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया। ठीक है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है सिचुएशन, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है। अगर आपने ये समझ लिया तो बाकी कुछ भी नहीं है। अब बोला गया एज्यूमिंग दैट द सेल मूव्स इनसाइड द बैरल। ऑब्वियस सी बात है कि बैरल में सबसे पहले तो क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, इनिशियली अगर बात करते हैं तो इनिशियली तो ये रेस्ट पे होगा यार, है ना। तो इनिशियली रेस्ट पे होगा, एक्सेलरेशन वगैरह क्या होगा, जीरो होगा। अब जैसे ही इसको फायर करेंगे तो क्या होगा कि इसका स्पीड क्या होगा, कंटिन्यूसली बढ़ना स्टार्ट होगा। बढ़ना स्टार्ट होगा मतलब एक्सेलरेट करना स्टार्ट होगा। तो एक्सेलरेट करना स्टार्ट होगा तो इसका स्पीड बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो ये बोल रहा है कि इसका स्पीड किस रेट से बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से तो ए इक्वल टू कितना दे दिया बेटा, कांस्टेंट दे दिया। तो ए इक्वल टू मान लेता हूँ मैं कांस्टेंट। ठीक है। तो आपसे पूछा है क्या, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इट्स एक्सियल रोटेशन। एक्सियल रोटेशन का मतलब यही, इस एक्सिस के अबाउट ये ऑब्वियसली रोटेट भी कर रहा है, ग्रुप से पास करके जाएगा तो रोटेट भी करेगा ये, है ना। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी बताना है, ओमेगा बताना है, एंगुलर वेलोसिटी बताना है एट द मोमेंट व्हेन द सेल स्केप द बैरल। मतलब बैरल से जब बाहर निकलेगा, ऑब्वियसली जब इस नली से मान लो बाहर निकलेगा, है ना, तो इसका कुछ ना कुछ ओमेगा होगा, वो आपको बताना है, फाइनल ओमेगा।
ऑब्वियसली सोचो यहाँ से जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो एक तो इसके पास लीनियर स्पीड भी आएगी और एक स्पिनिंग वाला भी स्पीड आएगा, है ना। चाहे तो आप स्पिनिंग वाला ले लो, अगर सिलेंड्रिकल लेते हो तो, और अगर आप स्फेरिकल लेते हो तो आप ये वाला भी ले सकते हो, कैसा भी ले सकते हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है सर, फाइनली तो कुछ ना कुछ आएगा। तो यहाँ पे अब हमको डील करना है, दो सिचुएशन को डील करना है, एक तो लीनियर मोशन को डील करना है, ठीक है, लीनियर मोशन को डील करना है, एंड दूसरा क्या डील करना है हमको, सर्कुलर मोशन बोल सकते हो या रोटेशन को डील करना है, ठीक है, या सर्कुलर मोशन बोलना ज़्यादा सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये डील करना है। अच्छा, दोनों एक ही साथ हो रहा है ना। मतलब इनिशियली अगर बात किया जाए तो इनिशियली ओमेगा भी जीरो होगा, यू भी जीरो होगा, फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा ओमेगा भी बढ़ता जाएगा, घूमने का स्पीड भी बढ़ेगा, ए भी इसका क्या होगा, ए तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो कि यहाँ पे जब ये पहली बार जब ये बाहर निकलेगा, है ना, तो बाहर जब निकलेगा तो ये कुछ ना कुछ स्पीड अटेंड कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो इस पर कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा, जो इसके मोमेंटम को क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा। जैसे ही ये बाहर निकलेगा इससे, ठीक है, इसका स्पीड कुछ ना कुछ अटेंड कर लिया होगा, तो वो स्पीड दे दिया है, बोला कि एस एल एक्वायर्स, एक्वायर्स का मतलब अटेंड कर लेता है द इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल टू 320 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी बोला है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कब का है, जब ये अंदर है तब का नहीं है। यहाँ पे लिख दिया हैविंग मेड 2 टर्न इनसाइड द बैरल, बैरल, है ना। मतलब 2 टर्न लेने के बाद जब बाहर इनसाइड, मतलब जब अंदर से बाहर निकलता है तब। और ऐसे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है एक्वायर्स, एक्वायर्स का मतलब ये अटेंड कर लेता है। तो अटेंड कर लेता है, तो यहाँ पे ये अटेंड कर लेता है कितना बेटा, 320 मीटर पर सेकेंड। तो देख ले, एक तो स्पीड दे दिया, इनिशियल स्पीड पता हो गया, फाइनल स्पीड पता चल गया। अच्छा, बैरल का लेंथ दे दिया 2 मीटर। अब सोचो 2 मीटर बहुत ज़्यादा होता है लेंथ, है ना। तो एक तो आप ये भी समझ सकते हो कि आप इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हो कि ये वाला होना चाहिए, मतलब डेटा के हिसाब से, ठीक है। खैर, तो किसी भी काइनेमेटिक्स में, है ना, अब हम लोग सोचो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो काइनेमेटिक्स से इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज कर सकते हैं। तो किसी भी काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन में उठा लो, अब टोटल 4 वेरिएबल होते हैं और 3 पता है, यू पता है, एल पता है, वी पता है, तो बाकी सब कुछ आप निकाल सकते हो। तो बाकी क्या क्या निकाल सकते हो, बाकी जो भी आपको निकालना है, कोई भी इक्वेशन आप लिख लो, वी इक्वल टू, मान लो अगर आप यू प्लस ए टी निकालते हो तो एक्सेलेशन भी निकाल सकते हो आप, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो टाइम नहीं पता है, हालांकि ये भी नहीं पता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सोच समझ के लगाना पड़ेगा। फार्मूला तो बहुत सारे हैं, आपको ऐसा फार्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें 3 अननोन है, या तो फिर 2 इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्यों करोगे 2 इक्वेशन, तो यहाँ पे देख लो ये वाला फार्मूला अगर आप लगाते हो तो एस पता है, वी पता है, यू पता है, तो टी निकल जाएगा, टी निकल जाएगा तो इसमें रख दोगे तो ए निकल जाएगा, ठीक है। तो जो भी निकालना है वो तुम निकाल सकते हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम, कितने देर तक अंदर रहा पैर। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है, मुझे ये सब लीनियर क्वांटिटी नहीं निकालना है, मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, ओमेगा। तो ओमेगा में देख लो एंगुलर में क्या क्या पता है आपको, एंगुलर में क्या क्या पता है, एक तो ओमेगा इक्वल टू 0 पता है, ठीक है। फाइनल ओमेगा निकालना है बेटा, फाइनल ओमेगा दिया नहीं है, फाइनल ओमेगा इज नॉट गिवन, तो फाइनल ओमेगा निकालना है मुझे। दूसरा, टोटल टर्न दे दिया है 2, 2 टर्न का मतलब एक टर्न में 2 पाई रेडियन, तो 2 टर्न में मतलब 4 पाई रेडियन, है ना, 2 चक्कर लगाया मतलब 4 पाई रेडियन। तो एक तो ओमेगा, इनिशियल ओमेगा पता है, एक थीटा पता है, तो दो ही पता है यार। अब दो चीज़ पता है, इसमें भी तुम फार्मूला लिखोगे तो 4 वेरिएबल होते हैं टोटल, कोई भी फार्मूला लिखो, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लिखोगे, एस इक्वल टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, या थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल अपॉन 2 इंटू टी। तो किसी भी इक्वेशन में 4 वेरिएबल होंगे, बट यहाँ पे 2 ही पता है, 3 पता होता तो कोई तीसरा निकाल पाते। तो अब 3 कौन सा पता होगा, तो यहाँ पे तो है नहीं, है ना, तीसरा, तो तीसरा यहाँ से निकालना पड़ेगा लीनियर से, इसलिए यहाँ पे लीनियर का लिंक दिया, लीनियर से आप कोई तीसरा निकाल लो। तीसरा क्या निकाल लो, टाइम निकालना आसान रहेगा, टाइम यहाँ से निकाल लो। जब टाइम पता चल गया तो टाइम तो कॉमन पैरामीटर होता है, तो इसके लिए भी टाइम फिक्स हो गया, तो ओमेगा आप निकाल सकते हो। तो ये सिंपल सा सवाल हो गया। तो चलिए अब कैलकुलेशन बचा हुआ है सिर्फ, तो हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं बेटा, टाइम निकाल लेते हैं ना। टाइम कैसे निकालोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू कितना है 320, यू की वैल्यू 0, तो 320/2 160 इंटू टी,
एंड एस की वैल्यू दे दिया, एस की वैल्यू कितना दिया 2 मीटर, तो टी की वैल्यू कितना आ गया 1/80। ठीक है, टाइम आ गया। टाइम आने से फ़ायदा क्या हो गया कि अब हम ओमेगा इक्वल टू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा लगाओगे, देखो थीटा निकालना है, ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल, फिर से ये वाला रिलेशन यूज करो, मतलब कौन सा यूज करो, थीटा इक्वल टू ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल अपॉन 2 इंटू टी, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, है ना। तो थीटा तो दे दिया है, दो रोटेशन का मतलब 4 पाई रेडियन, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा निकालना है, इनिशियल तो जीरो है, डिवाइडेड बाई 2, टाइम तो निकाल ही लिया है, अंदर कितनी देर तक रहा 1/80, तो 8 दूना 16, 16 चौक 64, 640 पाई इक्वल टू ओमेगा। तो कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 640 पाई की वैल्यू कितनी आएगी, 640 इंटू पाई, ये लगभग 2010 ओमेगा जो आ रहा है, ओमेगा जो आ रहा है वो 2010, और सब कुछ एसआई यूनिट में रखा है, यहाँ पे देख लो, और मीटर में था, मीटर पर सेकंड में था, तो ये रेडियन पर सेकंड में आएगा, है ना, एसआई यूनिट में ही आएगा। तो इतना रेडियन पर सेकंड, मतलब सोचो 2 चक्कर लगाने के बाद ही इतना एंगुलर स्पीड आ गया, इतना एंगुलर स्पीड का मतलब आप समझ लो 2010 रेडियन का मतलब आप डिग्री में भी निकाल सकते हो, मतलब 1 सेकंड में कितना रोटेट कर लेगा, कितना चक्कर लगा लेगा वो निकल जाएगा आपसे, है ना। मतलब डिग्री में निकालने के लिए क्या करोगे, तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 180/पाई से डिवाइड करते हैं, है ना। तो 1 सेकंड में इतना चक्कर, मतलब समझ रहे हो कितना, मतलब तेज़ी से स्पिन करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मैं चेक कर लेता हूँ कितना आ रहा है, ये 2010, और ये क्या दिया है, क्यूब दिया है क्या, पता नहीं ये क्या दिया है, शायद ये 2 × 10⁻³ दिया होगा, है ना, 2.0 × 10⁻³ दिया होगा, सही है, 2.0 इंटू, हाँ सही है, मतलब डेसिमल में या तो 2010 लिखोगे तो ये 3 हटाना पड़ेगा, है ना, हालांकि ये डेसिमल में ही दिया है, 2.0 × 10⁻³ रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो एक तो इसमें थोड़ा सा है लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने कोशिश की आपको कि ये पूरा डायग्राम से आपको दिखाने की कोशिश की है, ताकि जो भी पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती थी वो पॉसिबिलिटी को मैं कवर कर पाऊँ। तो चलिए नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 के साथ।